अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में पेश खिदमत है हमारे व्यूवर अज़ीज़ की आप बीती। मेरा नाम अज़ीज़ है। मैं आपके चैनल पर नया हूँ। मैंने आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं। पहले तो मैं अपने अंदर इतना हौसला नहीं पाता था कि आपको अपनी कहानी भेजूँ, मगर लोगों की कहानियाँ सुनने के बाद मैंने हौसला किया और आपको अपनी कहानी भेज रहा हूँ। मैं अमेरिका में रहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था। तब हम पाकिस्तान में रहते थे। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में कोई ख़ास अच्छी जगह नहीं है। यहाँ सहूलियात का बहुत फुक़दान है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन को वहाँ रहना बहुत पसंद था। मुझे याद है कि मैं 10 साल का था जब मैंने पहली बार उस मखलूक को देखा। वो एक गर्मियों का खूबसूरत दिन था। मेरे कज़न मेरे घर आए हुए थे। वो मेरे ही हम उम्र थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था। तभी मैं अपने कज़न को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। मैंने उनसे बारी बारी हाथ मिलाया और अपने खिलौने लेने अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में नीम तारीकी थी, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर शय देखने के लिए काफ़ी रोशनी थी। मैं अंदर पहुंचा। मुझे खिलौनों का डब्बा अपने बेड के पास ही पड़ा हुआ मिल गया। मैंने अपने खिलौनों के डब्बे को उठाया। उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो वो वहीं था। 7-8 फीट लंबा कद, गाय का सर। उसका वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि वो शैतान से ताल्लुक़ रखता है। वो 100% कोई जिन नहीं था। उसकी आंखें हल्की सब्ज़ थीं। उसकी आंखों से इतनी तेज़ रोशनी फूट रही थी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसका जिस्म इंसान का था। उसके पाँव के बजाय खुर थे। उसकी लंबी बालों से भरी हुई दुम थी। उसके लंबे तेज़ सींग थे और उसकी नाक से धुआं ऐसे निकल रहा था जैसे वो चिमनियाँ हों। मैं एक लम्हे के लिए वहीं जमकर रह गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाज़े के पास पहुंचा और मुझे अपने पीछे से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो फर्श पर गिर गया हो। उस वक्त मुझे कतई इसकी परवाह नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गया, जहाँ मेरा कज़न मेरे खिलौने लाने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, हालांकि उस वक्त मेरी कैफियत बहुत अजीब सी थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। फिर मैं कज़न के साथ खेलने लगा और चंद मिनट बाद उसे भूल गया और खेलने में मगन हो गया। हमने बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारा। फिर चंद घंटों के बाद मेरे कज़न को अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि देर हो रही थी और उसे सुबह स्कूल जाना था। वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने बेडरूम में अकेला था। ये तकरीबन मेरे सोने का वक्त था। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मालूम नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बेचैनी से करवटें बदल रहा था। मुझे लगता था अब मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन आखिरकार मैं सो गया। मेरी आँख एक अजीब सी आवाज़ की वजह से खुली। तकरीबन 3 बजे का वक्त था। मैंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इधर उधर देखा। मुझे कोई नज़र नहीं आया। तब मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कालीन पर अपने नाखून खुरच रहा हो। मैं घबरा गया। मेरा दिल डूबने लगा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो आवाज़ मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी।
मैंने जल्दी से अपने आप को कंबल में लपेट लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने चीख मारी। मेरी चीख सुनकर मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। मुझे डर था कि शायद उन्हें तकलीफ़ पहुंचेगी या फिर वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। अम्मी ने मेरे सर पर थपकी दी और मुझे सुलाने के लिए एक कहानी सुनाई। फिर मैं सो गया। ये सब हर रात उस वक्त तक होता रहा जब तक कि मैं 16 साल का नहीं हुआ। इस दौरान मैं अपने वालिदैन के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। मुझे लगा कि अब मुझे उस शैतान से निजात मिल जाएगी, मगर मैं गलत सोच रहा था। तभी असल खौफनाक वाक़यात होना शुरू हुए। वो गाय के सर वाला शैतान अब मुझे छूने लगा था। पहले वो बस मुझे डराता था, मगर अब उसने मुझे छूना शुरू कर दिया था। ये पहली बार था जब उसने मेरी टांग पकड़कर मेरे बाल खींचे और मेरे हाथ, टांग, पाँव वगैरह को चाटने लगा। एक रात मैं देर तक जागता रहा। मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब ख़त्म हो जाए, मगर सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और सोने का बहाना किया। चंद मिनटों बाद एक कब्र फाड़ने वाली आवाज़ सुनाई दी। मैंने जो देखा उसके बाद मैं डर के मारे कांपने लग गया। वो मखलूक दीवार से निकल रही थी। वो सीधा मेरे बिस्तर की तरफ लपका और मेरी टांगों पर बैठ गया। उसका जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मैं वहीं जम कर रह गया। मैंने सोचा कि अगर उसे पता लग गया कि मैं जाग रहा हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। वो अजीब तरह की गड़गड़ाहट वाली आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे बिल्ली को मारा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं सो गया, पता नहीं कैसे, और सुबह तेज़ बुखार के साथ मेरी आँख खुली। मैंने अपने सिरहाने अम्मी को बैठे हुए देखा। मुझे जागते हुए देखकर अम्मी खुशी से रोने लगी। उन्होंने बताया कि मैं सुबह से बुखार में बुरी तरह झुलस रहा हूँ। मैं अभी 18 साल का हूँ और वो शैतान या जो कुछ भी है वो अब भी मेरी रातों की नींद हराम करने आता है। वो मुझे कभी कभी नुकसान भी पहुँचाता है, जैसे कि वो मेरे बाल खींचता है, मेरी टांगें नोचता है और मुझे चाटता भी है। ये सब सुनने में कितना खौफनाक लगता है ना। मेरे साथ तो ये सब होता रहा है। मैं वाकई नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है। मेरी छोटी बहन भी कहती है कि वो कमरे में गाय के चेहरे वाले आदमी को अक्सर देखती है। उसने कई मर्तबा अम्मी अब्बू को भी बताया है, लेकिन मेरे वालिदैन उसे ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि मैंने भी अपनी बहन की बात की तस्दीक की थी, मगर मेरे वालिदैन हम दोनों की बात का कोई नोटिस नहीं लेते। मैं उसे टेप पर अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि वो कैमरे की आँख में नज़र आ जाए। शायद उसके बाद मेरे वालिदैन को मेरी बात पर और मेरी बहन की बात पर यकीन आ जाए। बहरहाल, अगर कोई नतीजा सामने आया तो मैं आपके चैनल के ज़रिए आप लोगों को अपडेट करूँगा। मैं यकीन से कहता हूँ, जिसने अब तक मेरे वालिदैन पर ख़ुद को ज़ाहिर नहीं किया, वो कभी कैमरे में भी ख़ुद को ज़ाहिर नहीं होने देगा। और आखिर में गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको उस मखलूक या शैतान के बारे में कुछ भी मालूम है तो मुझे ज़रूर बताएं। सो व्यूवर्स, ये थी अज़ीज़ की आप बीती। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आप किसी खौफनाक वाक़ये के चश्मदीद गवाह रह चुके हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी दास्तान डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल पर। अल्लाह निगहबान।